सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं श्री गणेश चतुर्थी व्रत का कि माघ मास कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है इसको किस नाम से जाना जाता है और इसके पीछे क्या कथा है वो आप सबके सामने आज मैं लेकर के आया। उसके साथ ही आप सभी से विनम्र प्रार्थना भी करता हूं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वह हमारे जो वीडियो हम डालते हैं इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यही प्रार्थना है कि जो आप कमेंट करते हो मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट आप भेजते हो, कृपया इन कमेंट को आप यूट्यूब पर ही कीजिए। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत का। एक बार मां पार्वती ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र गणेश, माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी उसको किस नाम से जाना जाता है, उसकी क्या कथा है, प्रेम पूर्वक और विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। अब गणेश जी ने मां पार्वती को बताया कि हे माते, माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उसको संकष्ट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, या सीधे तौर पर हम सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। मां पार्वती ने कहा, बेटा इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, उनके कष्ट कैसे दूर हुए, मुझे विस्तार रूप बतलाएं। तब श्री गणेश जी ने मां पार्वती को बताया कि हे माते, सतयुग के अंदर राजा हरिश्चंद्र सत्य वक्ता थे। अपनी प्रजा को बड़े ही प्रेम पर उनका पालन पोषण किया करते थे, धर्म कर्म किया करते थे, ब्राह्मण भगत थे, ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करते थे, ब्राह्मणों को दान आदि दिया करते थे। और उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति जो है दान धर्म किया करता था। सभी ब्राह्मण भगत थे और उनके राज्य में कोई बीमारी नहीं, हर व्यक्ति स्वस्थ और चिरंजीव। तो क्या होता है, एक समय राजा हरिश्चंद्र जी के राज्य में एक ब्राह्मण था, इसका नाम था ऋषि शर्मा। ऋषि शर्मा ब्राह्मण को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और कुछ समय पश्चात ही उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अब इनकी जिम्मेदारी के लिए मैं भिक्षा मांगू। उसकी पत्नी ने भिक्षा मांगना प्रारंभ कर दिया। हर रोज भिक्षा मांग करके लेकर के आती, कि थोड़ा बहुत उसको मिलता, उससे अपने परिवार गुजारा वो चलाया करती। और उसकी पत्नी जो है हर गणेश चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत भी किया करती। एक रोज जो बालक था वो खेलने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही बाहर गया तो बाहर एक कुम्हार ने उस बालक को पकड़ लिया। जब कुम्हार ने उस बालक को पकड़ा, बड़े प्रेम पूर्वक अपने पास को बुलाया, बिठाया, इस प्रकार से उससे बात की कि वो बालक उस कुम्हार के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया। और उसके बाद उस कुम्हार ने क्या किया, उसको बोला, बेटा एक जगह दी कि आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे विश्राम करो। वो जगह क्या थी, वो जगह थी उस कुम्हार का आवा, जहां पे बर्तन पकाए जाते हैं। उस आवे के अंदर उस बच्चे को बिठा दिया। उस ब्राह्मण बालक को अंदर बिठा करके बाहर से उस कुम्हार ने अग्नि दे दी। अब बच्चा अंदर है और बाहर से उसने अग्नि दे दी। इधर उस बालक की जो माता थी वो परेशान, मेरा बच्चा कहां गया, अब तक कहां गया, रोती है, बिलखती है। और सौभाग्यवश उस दिन उसका संकष्ट चतुर्थी का व्रत भी था, तो उसने
श्री गणेश जी को व्रत की विधि अनुसार तिल के लड्डुओं का भोग लगाया। सर्वप्रथम 5 लड्डुओं का श्री गणेश जी को भोग लगाया और 5 लड्डू दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान। पूजा पाठ इत्यादि करने के उपरांत उसने श्री गणेश जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा पुत्र सुबह से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। प्रभु, क्या हुआ? मेरा पुत्र कहां गया? आप संकटों के नाश करने वाले देवता हो, आप विघ्नों के नाश करने वाले देवता हो, आप मंगल मूर्ति रूप हो। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बालक कहां पर है। मैं बड़ा ही अपने बालक के विरह में तड़प रही हूं मेरे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। बार बार प्रार्थना। उधर वो जो कुम्हार था वो आवे के अंदर वो लकड़ियां झोंक रहा है, अग्नि को और तेज कर रहा है। अगले दिन सुबह उस कुम्हार जैसे आवा को खोला तो वो क्या देखता है, उसके अंदर जंघा तक जल भरा हुआ था और वो बालक जल के अंदर बैठा हुआ खेल रहा है और उसके आसपास बिल्कुल अग्नि से ही नहीं। उस कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये छोटा सा ब्राह्मण पुत्र और मैंने इसको आवे के अंदर डाला, ये क्या माया है, मैं नहीं जानता कि मुझसे एक अपराध तो हुआ है। उस कुम्हार ने उस बालक को बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला, उस बालक के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं देखने में कुछ नहीं लगता था कि बालक परेशान है, डर रहा है। वो बालक उसी प्रकार प्रेम बाहर है, उससे बात कर रहा था। अब वो कुम्हार उस बालक को लेकर के राजा हरिश्चंद्र जी के पास गया, सारी बात उनको बताई। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस कुम्हार ने बतलाया कि हे प्रभु, हे राजन, मुझे एक तांत्रिक ने बताया कि यदि तुम किसी बच्चे की बलि अपने आवे में दोगे तो तुम्हें बहुत उन्नति प्राप्त होगी। और तांत्रिक कहने पर मैं नहीं कार्य करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, किसी के बच्चे के बलि दे करके किसी के बच्चे की बलि दे करके तो उन्नति चाहता है, तूने ऐसा क्यों सोच लिया? इतने में उस बालक की जो माता थी वो भी राजा जी के पास जाती है अपनी फरियाद लेकर। जैसे वहां पर जाती है तो वहां पर कुम्हार को अपने बच्चे को देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा जी के पास गई कि प्रभु, हे राजन, मैं आपके अपने बच्चे की फरियाद लेकर के आई कि मेरा बच्चा कल से नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा बच्चा तो आपके दरबार में बैठा है। राजन ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नी, सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूं। उसको आदर पूर्वक बिठाया, जल पान इत्यादि कराया। उसके बाद कहने लगे, आप मुझे यह बताएं, क्या तुम कोई जादू टोना जानती हो? ये तुम्हारे पास कोई सिद्धि है? उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे राजन, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब राजा हरिश्चंद्र जी ने सारी बात ब्राह्मण पत्नी को बताई। वो कहने लगी कि प्रभु, न मैं कोई जादू टोना जानती हूं, न मैं कोई सिद्धि जानती हूं, मैं तो सात्विक रूप से प्रभु की पूजा करती हूं। लेकिन हाँ, मैं प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूं, मैंने वो व्रत कभी नहीं छोड़ा। और आज मेरा संकष्ट चतुर्थी का व्रत भी है। तो भगवान श्री गणेश जी संकटों का नाश करने वाले हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की तो ये उन्हीं का चमत्कार है। तो पूरे राज दरबार में जयकार घोष होने लगे कि बोले गणपति भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, एकदंत भगवान की जय। तब ब्राह्मण पत्नी ने बताया कि आज के दिन भालचंद्र नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, इस व्रत की क्या विधि है? ब्राह्मण पत्नी ने बताया कि आज के दिन भालचंद्र नाम से भगवान गणेश जी की पूजा करें। तिल से
10 लड्डू बनाए, 5 लड्डू श्री गणेश जी को अर्पण करे और 5 लड्डू दक्षिणा से ब्राह्मण को दान दे। गणेश जी की पूजा करें, सारा समय गणेश जी की पूजा करते हुए व्यतीत करना चाहिए और विश्वास के साथ भगवान को व्रत रखे। गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुने व दूसरों को सुनाए। प्रेम पूर्वक व्रत को रखे, जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि जीवन में किसी प्रकार का संकट है, सब संकटों का नाश होता है। राजा हरिश्चंद्र जी ने भी सार व्रत का विधान सुना और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र के राज्य में सभी व्यक्ति ने, सभी प्रजा ने मिलकर के गणेश चतुर्थी का व्रत किया। हे प्रभु, हे गणपति जी महाराज, जिस प्रकार उस ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण पुत्र की आपने लाज रखी, उनकी रक्षा की, इसी प्रकार आप भी सभी जीव मात्र की इसी प्रकार रक्षा करें। यदि किसी के जीवन में कोई संकट है, कोई विघ्न है, सब संकटों का और विघ्नों का नाश हो, यही मेरी आपसे बारंबार प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।